ये स्टोरी आपको दिल को छू लेगी। जीती जा की स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है। ये स्टोरी आप देखेंगे दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अच्छी सूझबूझ, तत्परता, दिमाग और हौसला जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है, ऐसा दिखाया कि कई घरों के चिराग बुझने से बचा लिया इस शख्स ने। बस चंडीगढ़ से पलवल आ रही थी और अचानक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाता है घरौंडा के आसपास और वो बेसुध होकर सीट पे पड़ा रहता है और बस अपने आप चलती रहती हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं नरेंद्र, परिचालक यानी कि कनेक्टर, बस कनेक्टर। चंडीगढ़ से पलवल के लिए जा रहे थे, जो कि डेली रूटीन से गाड़ी चलती है। वो सुबह 11 बजे पलवल से चंडीगढ़ के लिए जाती है और रात में 11:15 बजे चंडीगढ़ से पलवल के लिए चलती है। हम सही समय पर चले थे, लेकिन वहाँ से जैसे ही चले ठीक टाइम पे, तो घरौंडा के पास जब टोल क्रॉस करते हैं तो गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकराती है। उसके पास जैसे ही गया हूँ तो मूर्छित हालत में मिला मेरे को और उसकी आंखें ठहरी हुई थी और लार टपक रही थी। जैसे ही मैंने उसके लाया, मैं सोचा कहीं इसको शायद नींद की झपकी आ गई होगी। उसको हिलाया तो वो उठ नहीं पाया और थोड़ा सा हिलाया, मैं कभी गहरी नींद आ गई। हाँ भाई क्या बात है, क्यों नहीं उठ पा रहे आप? वो और थोड़ा सा टेढ़ा पड़ गया, बस पैरों तले की जमीन निकल गई। लेकिन डरता क्या ना करता, उस टाइम पे हौसला दिखाने का बस एक जोश जुनून जज्बा एक भगवान है देने वाला। तो उस टाइम पे इतना हौसला आ गया कि आप स्टेरिंग को संभालिए, हुआ जो हुआ। बस फिर एक बार हेजिटेट हुआ, लेकिन अब सोचा ये मेरा आखिरी प्रयास था। हाथ भी देख लिया, पैर भी देख लिया, अब मदद लेनी पड़ेगी, हो जो चाहे जो। मैंने पीछे 2-3 सवारियां थी, आराम से उनसे कहा भाई एक बार 2-3 जवान इधर आना। वो बोले हाजी भाई साहब क्या बात है? मैं कहा ना एक साइड थोड़ा दिक्कत है ड्राइवर को। तो वो नज़दीक आए। जैसे ही वो नज़दीक आए, मैं बोला ये तो जा चुके, हम जाने बाकी रह रहे, आप एक बार कोशिश करो, मदद करवाओ मेरी, इसको निकालो। ड्राइवर को सीट से निकाला और सीट संभाल के साइड में ब्रेक लगा दिए। तब तक 3-3.5 किलोमीटर गाड़ी जा चुकी थी। ये भगवान का रूप बन के ये नरेंद्र जी पहुँचे और उन्होंने पूरी बस भरी हुई बचा ली। रात का समय था ये। उस टाइम पर 80 की स्पीड थी और 1:55 का टाइम था। ये पूछिए आप टाइम और स्पीड क्यों देखी गई? आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब होना क्या है, टाइम देख लें, क्या टाइम हुआ है, स्पीड देख ले, कंट्रोल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो सारी भगवान ने इतना हिम्मत और हौसला दिया, सवारियों ने मेरा साथ दिया, तो हम सारे सुरक्षित बच पाए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक में और मेरे साथ एक खास मेहमान। ये स्टोरी आपको दिल को छू लेगी। जीती जा की स्टोरी है, प्रेरणादायक स्टोरी है। ये स्टोरी आप देखेंगे दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कहीं गाहे बगाहे कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप उस समय क्या करेंगे? आप आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन्होंने सवारियों से हरियाणा रोडवेज की बस खचाखच भरी हुई और सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा ली। पूरी बस अगर समय रहते नहीं चेतता, जो शख्स मेरे साथ आज खास बातचीत में हैं, कई जिंदगियां, कई घर बर्बाद हो जाते और पूरी बस कहीं ना कहीं पलट जाती और कई घरों में मातम छा जाता। लेकिन अच्छी सूझबूझ, तत्परता, दिमाग और हौसला जो शख्स मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं, ऐसा दिखाया कि कई घरों के चिराग बुझने से बचा लिया इस शख्स ने। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं नरेंद्र, परिचालक यानी कि कनेक्टर, बस कनेक्टर, परिचालक। मेरे साथ खास बातचीत में नरेंद्र रोहतक से मौजूद हैं। बस चंडीगढ़ से पलवल आ रही थी और अचानक बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाता है घरौंडा के आसपास और वह बेसुध होकर सीट पे पड़ा रहता है और बस अपने आप चलती रहती हैं। तो सारी बातें तो नरेंद्र जी से जानेंगे। मैं इनको सैल्यूट करता हूं और कई विषयों पे बातचीत करेंगे इनसे। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। जी नमस्कार, और हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरी ओर से तहे दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम है। नरेंद्र जी सर, पहले बताना चाहेंगे, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, बस कहाँ से कहाँ आ रही थी और ये वाक़या कब का है? पूरी बस सवारियों से भरी, सबकी ज़िंदगी आपने बचाई। आपका दिमाग कैसे उस समय काम किया? हार्ट अटैक आने के बाद जो ड्राइवर है, जो चालक था, उसके बाद
आपने क्या क्या उस समय किया, कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, जी सर। और कितना समय रहा होगा उस समय का, और सवारियों ने आपकी कितनी मदद की उस समय, और सवारी कहीं विचलित तो नहीं हो गया, हाई तो बात तो बस में नहीं बचा दी, अगर मरने वाले हम तो मरने वाले हैं। ड्राइवर बिल्कुल बेसुध हो गया था उस समय, उनको सीट से खींच के निकाल, ड्राइवर को, बस को आपने कितने किलोमीटर चलने के बाद रोका, सब वगैरह वगैरह। जी जी जी, मैं नरेंद्र कुमार, परिचालक, हरियाणा परिवहन विभाग, डिपो पलवल से C65, और जी रोहतक के गिजी गांव से बिलोंग करता हूं। ये हादसा जी गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले का है। हम चंडीगढ़ से पलवल के लिए जा रहे थे, जो कि डेली रूटीन से गाड़ी चलती है। वो सुबह 11 बजे पलवल से चंडीगढ़ के लिए जाती है और रात में 11:15 बजे चंडीगढ़ से पलवल के लिए चलती है। हम सही समय पर चले थे, लेकिन वहाँ से जैसे ही चले ठीक टाइम पे, तो घरौंडा के पास जब टोल क्रॉस करते हैं तो गाड़ी अचानक डिवाइडर से टकराती है, और डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी की स्पीड भी बढ़ जाती है और एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ आने के बाद मैं उठ के ड्राइवर के पास जाता हूँ, और वो इसलिए जाता हूँ कहीं किसी से थोड़ा बहुत एक्सीडेंटल केस ना हो। जो एक आवाज़ आई थी, गनीमत ये थी को बहुत बड़ा हादसे के तौर पर नहीं टकराई थी, एक हल्की सी टकरा पाई थी, और उसी में मैं सचेत हो गया, उसके पास गया हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट होगा, किसी न किसी का थोड़ा बहुत साइड लगी होगी, और ड्राइवर को पूछूं क्यों भगा रहा है, ये डर में तो नहीं भगा रहा है इस गाड़ी को। लेकिन उसके पास जैसे ही गया हूँ तो मूर्छित हालत में मिला मेरे को, और उसकी आंखें ठहरी हुई थी और लार टपक रही थी। जैसे ही मैंने उसके लाया, मैं सोचा कहीं इसको शायद नींद की झपकी आ गई होगी। उसको हिलाया तो वो उठ नहीं पाया, और थोड़ा सा हिलाया, मैं कहा कभी गहरी नींद आ गई। हाँ भाई क्या बात है, क्यों नहीं उठ पा रहे आप? वो और थोड़ा सा टेढ़ा पड़ गया, बस जी पैरों तले की जमीन निकल गई, लेकिन बस हौसला नहीं खोया। रात का समय, हाँ, रात का एक चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, पीछे सवारियां, कोई सो रही है, कोई जाग रही है, कोई गाने सुन रहे हैं, पूरी बस सवारियों की भरी, और ड्राइवर चालक कहीं ना कहीं औंधा मुंह पड़ गिर जाए स्टीयरिंग पे। तो उस समय परिचालक आप तो कनेक्टर हैं, उनका तो काम नहीं होता चलाने का। तो उस समय आपने क्या, एकदम आप डर गए या सहम गए? देखो, जो डर था तो वो डर में भी कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन एक हौसला दिखाने वाली बात थी, क्योंकि हम तो मौत के ग्रास से निकल के आए हैं। उस टाइम पे तो काल के ग्रास में थे, लेकिन डरता क्या ना करता। उस टाइम पे हौसला दिखाने का बस एक जोश जुनून जज्बा एक भगवान है देने वाला। तो उस टाइम पे इतना हौसला आ गया कि आप स्टेयरिंग को संभालिए, हुआ जो हुआ। हम तो उसको, मैंने तो ये मान लिया था कि ये तो जिंदगी से जा चुका है, अब जाना मेरा बाकी रह रहा है, या भगवान ने सांस दे रखी, कोई उधार बाकी है, या फिर पीछे पूरी बस भरी खड़ी है, उनका जाना बाकी है? हाँ, उनका जाना बाकी है, क्योंकि अगर समय पे नहीं चेतते तो सारे खत्म हो। हाँ बिल्कुल हो जाते। और सबसे पहले तो मेरा ही काम था, क्योंकि सीट के फ्रंट में मैं था, तो उसको जब मैंने हिलाया है और वो उठ नहीं पाया, तो मैंने उसको स्टीयरिंग संभाल दिया। गनीमत ये थी कि सामने कोई साधन नहीं आया, कोई मोड़ नहीं आया, गड्ढे वाली रोड नहीं था, चलती रही, संभालता रहा, एक कोशिश की, एक प्रयास किया। अगर मैं उस टाइम पर हु हल्ला मचाता तो सवारियां शायद मनोबल तोड़ती, चीखती चिल्लाती, शायद मैं वो काम नहीं कर पाता। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखे और पैर पहुंचाने की कोशिश की है ब्रेक तक। लेकिन ये लीलैंड की गाड़ियां हैं, इनका बोनट भी चौड़ा और सीट भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ड्राइवर बैठ सकता है, आसपास से तो हाथ भी नहीं जाता। और मैंने प्रयास में मैं लगा रहा, लेकिन वो जैसे ही पैर फंसाया तो पैर भी मेरा अटक गया, उस सीट के पास में फंस गया। फिर सोचा भाई आप बच रहे थे जैसा भी था, लेकिन अब ज़रूर मारे गए हैं। उसमें पैर फंस गया, लेकिन उछल कूद के जल्दी से निकाल लिया, और स्टीयरिंग पर हाथ रखे मैं दूसरी साइड घूम गया हूँ। मैंने सोचा पैर से तो काम चला नहीं, कोशिश करता हूँ एक बार हाथ पहुँचा के देखूँ। तो मैं बोनट पे लेट गया हूँ, एक हाथ स्टीयरिंग पर आया, एक सोचा कि मैं ब्रेक तक पहुँचाऊँ। लेकिन ब्रेक तक हाथ पहुँचाने की कोशिश की तो गर्दन उसमें नीचे घुसानी पड़ती, और गर्दन नीचे घुसाऊँ तो ऊपर का दिखना बंद हो जाए। बस फिर एक बार एजिटेट हुआ, लेकिन अब सोचा ये मेरा आखिरी प्रयास था, हाथ भी देख लिया, पैर भी देख लिया, अब मदद लेनी पड़ेगी, हो जो चाहे जो। मैंने पीछे 2-3 सवारियां थी जो गाने सुन रही थी, लीड लगा रही थी, जवान ही थे। मैं आराम से उनसे कहा भाई एक बार 2-3 जवान इधर आना। वो बोले हाँ जी भाई साहब क्या बात है। मैं कहा ना एक साइड थोड़ा दिक्कत है ड्राइवर को। तो वो नज़दीक आए, जैसे ही वो नज़दीक आए मैं बोला ये तो जा चुके, हम जाने बाकी रह रहे, आप एक बार कोशिश करो, मदद करवाओ मेरी, इसको निकालो जल्दी से। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और उन्हें निकालने का प्रयास किया, लेकिन इतनी तत्परता नहीं दिखाई, क्योंकि वहाँ सेकंडों का फैसला था जो डिसीजन लेना था और संभलना था। लेकिन मैंने उनसे कहा थोड़ा सा जल्दी करो, तो फिर एक लड़के को कहा थोड़ा सा हाथ लगवा लोगे, आप ड्राइवरी आती है? वो मेरे से पूछने लगा भाई साहब आपको ड्राइवरी आती है? आप एजिटेट ना हो, मेरे को ड्राइवरी आती है, आप निश्चिंत हो जाओ, आप ड्राइवर को जल्दी से निकालो।
तो मैंने उससे ड्राइवर उस स्टीयरिंग के हाथ लगवाया और मैंने जल्दी उसके साथ में लग कर ड्राइवर को सीट से निकाला और सीट संभाल के साइड में ब्रेक लगा दिए। तब तक 3-3.5 किलोमीटर गाड़ी जा चुकी थी। 3.5 किलोमीटर तक गाड़ी सर पर दौड़ती रही, ये प्रक्रिया चलती रही और वो यमदूत यमराज भैंस पे बैठ के और सभी सवारियों के बाहर चक्कर काटते रहे। उनको लेने आए थे साक्षात्कार यमराज, लेकिन कहते ना होनी को कौन टाल सकता है, और साहब भगवान को मंजूर नहीं था उस समय ये सब, और थोड़ा सा भगवान ने झटका दिया और उसके बाद भगवान ने सबकी जिद की बचा ली और ये भगवान का रूप बन के ये नरेंद्र जी पहुँचे और उन्होंने पूरी बस भरी हुई बचा ली। रात का समय था ये, तो नरेंद्र चलो ये प्रक्रिया जो हुई उसके बाद वो ड्राइवर बच पाया या फिर? जी, बल्कि यही एक खासियत बात थी। अगर जो तत्परता दिखाएगी, जो हौसला, हिम्मत, जोश और जुनून उस टाइम दिखाया गया, वो सिर्फ 2-4 सेकंड का ही था। टोटल तो वो 3-4 मिनट का था, लेकिन जब तक प्रयास किए, प्रयास में मैं निष्फल रहा, लेकिन लास्ट के जो 3-4 सेकंड थे उनमें हम सफल हो गए। गाड़ी जब रुकली तो राहत की सांस आई और सवारियों ने मदद की। अकेला मैं भी कुछ नहीं कर पाता, उन्होंने जिसे मदद की तो तुरंत में स्लो हो गई गाड़ी। जब एक्सीलेटर पे उसका पैर था और स्पीड गाड़ी की बहुत बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर को खींचा है तो एक्सीलेटर से पैर उठ गया उसका और वो डाउन पड़ गई गाड़ी। उस टाइम पर 80 की स्पीड थी और 1:55 का टाइम था। ये पूछिए आप, टाइम और स्पीड क्यों देखी गई? आखिरी सांसें गिन रहे थे। अब होना क्या है, टाइम देख लें, क्या टाइम हुआ है, स्पीड देख ले, कंट्रोल हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो सारी भगवान ने इतना हिम्मत और हौसला दिया, सवारियों ने मेरा साथ दिया, तो हम सारे सुरक्षित बच पाए। तुरंत मैं गाड़ी साइड में लगाते ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा हूँ, ताकि सवारियों को ज़्यादा इसका पता ना चले, ये ज़्यादा होश हवास ना खोएं। मैं गाड़ी के पीछे गया और PCR को फ़ोन किया है, एम्बुलेंस को फ़ोन किया है, और जी सरकारी अमले ने और स्वास्थ्य विभाग ने, पुलिस विभाग ने इतना साथ दिया। 10 मिनट में दोनों गाड़ियाँ आ गई थी और PCR में बैठा के मैंने ड्राइवर को सिविल हॉस्पिटल घरोंडा में एडमिट करवाया उसको। जी, उनकी जिंदगी बच? हाँ बिल्कुल बच पाई। नेक्स्ट डे 5:30 बजे उनको छुट्टी दी गई। उनका BP 200 के आसपास था, 198-99। ड्राइवर ने कुछ बताया? ड्राइवर बिल्कुल, किसको ये प्रक्रिया हुई, थोड़ा उससे बातचीत? नहीं, ड्राइवर को उस टाइम पे कुछ भी नहीं थे, वो मूर्छित हालत में था। ये बताया कहाँ तक सही सलामत थे? हाँ, उन्होंने बताया कि जो घरोंडा से थोड़ा सा आगे एक फ्लाईओवर है वहाँ तक मैं सुरक्षित था, ठीक था। उससे पहले उनको कुछ थोड़ा महसूस नहीं हुआ कुछ गड़बड़ हो रही है अपने? ना, उन्होंने कुछ नहीं हुआ, एकदम से वो मूर्छित हो गए। BP इतना हाई हो गया कि एकदम से वो मूर्छित थे। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं बता पाया। हाँ, करनाल में हमारी ज़रूर बात हुई थी, चाय पानी के लिए पूछा गया था, वो ठीक थे, लेकिन जैसे ही ठीक चलते आ रहे थे, बस यही था घरोंडा में जब टोल क्रॉस हुआ है और वो डिवाइडर से गाड़ी टकराई है, तब जाके ये पता चला है। मैं उसके पास गया हूँ तो तब वो मूर्छित था, उससे पहले कोई लक्षण ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो बेहोश अवस्था में। पहले कभी नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन वो BP के शुगर के पेशेंट बताए जा रहे थे। भाई शुगर तो था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। तो नरेंद्र जी, चलो मैं आपको सलूट करता हूँ, आपने बहुत जिंदगियाँ बचाई हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप परिचालक, मैं एक बात जानना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए सवारियों को उसके बाद क्या रिएक्शन था? आपका धन्यवाद किया, सारी सवारियों को पता तो चल गया। आप जैसे पत्रकार बंधुवर ही हमें हौसला सिखाते हैं और बताते हैं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर मैं उस चलती गाड़ी में सवारियों को अगर ये बात बताता तो मुझे ये पता नहीं बात कैसे घूमती, घटना होने से पहले घटना घट जाती। लेडीज थी, बच्चे थे, वो चीखते चिल्लाते, मेरा मनोबल टूटता। कोई सवारी खिड़की से कूद जाती, तो मैंने उनको नहीं बताना उचित समझा, और आप ही कहते हो कि ये ठीक किया कि आपने नहीं बताया उनको। तो और तो क्या कहना चाहूँगा, बस सवारियों का रिएक्शन बाद में, जब ड्राइवर को PCR आई है, पहले तो एम्बुलेंस बाद में आई है, तो ड्राइवर को जब पकड़ के हमने गाड़ी में डाला है, तब सवारियों को, सब सवारियों को ये पता चला कि ये घटना क्या थी क्या नहीं थी। मैं उसको दबाए रखा उस घटना को, मैं कहा ज़्यादा सोना होने दे। ऐसे भी परिचालक होते हैं, तस्वीर देख लीजिए। ये कहीं इतना बड़ा अगर ये कांड हो जाता, भगवान ना करे, तो पूरे वर्ल्ड में आग की तरह बात फैल जाती। 20 लोग मारे गए, 50 लोग मारे गए हरियाणा रोडवेज की बस में, ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन ये बात वहीं साइलेंट हो गई। आपको सम्मानित किया कि बहुत जिंदगियां बचाई आप। जी, पता है कि अगर हादसा घट जाता तो पता नहीं कितने सारे आंकड़े लगते,
ड्राइवर सो गया होगा या नशा कर रखा होगा या और कुछ ऐसी बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमने अच्छे कर्म किए थे और मैं तो ये मानता हूँ सारी सवारियाँ भी भागवान थी, किसी की ना आ रही थी, सब सुरक्षित बच गई। उन्होंने मेरी मदद की, मैंने उनकी मदद की। जब तक वो होश हवास भूलने की कगार पे आए, जब PCR आई है, पुलिस आई है, तब सारी सवारियों को पता चला, नहीं तो गिनी चुनी सवारियों को पता था क्योंकि सवारियाँ सो रही थी। सम्मानित किया गया आपको कहीं कहीं बड़ा स्टेज के ऊपर आपकी बहादुरी ही काम आई, आपका दिमाग काम आया, नहीं तो आप भी हाई तौबा मचा सकते थे। और सम्मानित के साथ साथ एक बात और जानना चाहूँगा, सबसे पहले बस चलानी आती? जी जी जी, बस। क्या हरियाणा रोडवेज में जो कनेक्टर होता है, जो परिचालक होता है, उसको बस चलानी सिखाई जाती? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि परिचालक तो परिचालन का ही काम करेगा और ड्राइवर का ही करेगा। कहाँ सीखी? एक हिसाब से तो ये अवैध है। मैं 2005 से हैवी लाइसेंस धारक हूँ। पहले मैंने रोडवेज चलानी सीखी थी, हैवी लाइसेंस बनवा रखा। ये भी बहुत एक बड़ी बात निकल के आई है। शरीर का, बॉडी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किसके साथ क्या घट जाए। मैं तो सरकार और शासन और प्रशासन की बात और कहना चाहूँगा, भला हो नरेंद्र का, हैवी लाइसेंस था, पुराने ड्राइवर थे, इन्होंने तो बस को रोक लिया, 20 से 50 जिंदगियाँ बचा दी। काश अगर इनकी जगह परिचालक ही होता और वो बस को नहीं रोक पाता, ना साइड में लगा पाता, तो उस समय क्या होता। तो मैं तो शासन और प्रशासन सरकार को इतना कहूँगा, बेशक आप परिचालक लगाइए, लेकिन जैसे फर्स्ट एड के लिए आप ट्रेनिंग देते हैं स्कूल में बच्चों को, प्राथमिक उपचार कैसे करें, उसके बाद हॉस्पिटल पहुँचाएँ, उसी तरीके से फर्स्ट एड परिचालक को भी सिखाइए। यानी कि फर्स्ट एड का मतलब थोड़ा सा बस को कैसे रोकें, विपदा आने पर कैसे ब्रेक लगाएं और कैसे साइड में लगाएं, बैक कैसे करें, कभी किसी समय कोई अनहोनी घटना हो उस समय परिचालक कितना काम कर सकता है, इतना तो परिचालक के जुम्मे और लगाना चाहिए। पता नहीं कब किसके साथ, किस बस में, किसी गाड़ी में, किसी वाहन में, किस व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, उस समय परिचालक का। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आपका तो चलो पुराने ड्राइवर। ऐसा है, इसमें तो एक टाइम तो बस ऐसा होता है कि इसमें खुद की चेष्टा और जिम्मेवारी अपनी खुद की बढ़ा के चलनी पड़ेगी। थोड़ा सा जैसे परीक्षा, आप तो थोड़ा सा गैर वगैरह का ज्ञान था, चलो आपने तो रोक दी बस को, और कोई नौसिखिया होता, खाली टिकट काटने का काम होता परिचालक का, तो वो क्या करते हैं? एक हिसाब से तो यह अवैध होता है कि हम ड्राइवरी करें, क्योंकि परिचालक विपदा आने पे इतना अपना जिम्मेवारी भी बनती है और हो सकता है विभाग से भी अगर इस तरह का कोई नॉलेज दिया जाए तो और भी बेहतर होगा। विपदा आने पर होना चाहिए, क्योंकि आपने रोक ली, इस तरह वे रोकी। अब आप दोबारा फिर लौटता हूँ, कहाँ कहाँ सम्मानित किए गए आपकी हरियाणा रोडवेज की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से, कहाँ कहाँ पे आपको बड़े बड़े इनाम मिले गए, बड़े बड़े स्टेजों पे बुलाया गया? देखिए सर, ये हमने एक इनाम के लिए और किसी सम्मान के लिए तो ये काम नहीं किया था। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण मेरी जिम्मेवारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपने कार्य का निर्वहन किया है और ये सम्मान की, इनाम की बात रही, जब लोगों से प्यार, दुआएं, स्नेह और जो शुभकामनाएं मेरी मिली हैं, ये किसी सम्मान से बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और मेरे को अगर भगवान ऐसा ना करे, लेकिन कभी भी अगर ऐसी विपदा आती है तो मैं और भी जिम्मेवारी और हौसले से इस काम को अंजाम दूंगा। नरेंद्र जी कहें या ना कहें, लेकिन हम कहते हैं, अगर उस दिन ये बस में ब्रेक लगा के साइड में नहीं लगाते तो हरियाणा रोडवेज को जवाब देना मुश्किल हो जाता। बहुत बड़े मंच पे सम्मानित होना चाहिए था ये शख्स, कई जिंदगियां बचाई हैं। और खाली मैं ये नहीं कहता, सम्मानित होना चाहिए था। सम्मानित का मतलब बड़े मंच पे सम्मानित करते इनको, तो पता नहीं कितने परिचालक, कितने ड्राइवर, कितने और लोग इनको देखते, उनका हौसला भी बढ़ता। कभी अनहोनी घटना होती तो वो भी इनको देख के कहीं ना कहीं एक विल पावर आती। ये एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते थे, आइकॉन बन सकते थे। नरेंद्र जी ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अफसोस क्योंकि हमारे ऐसे लोग दबे कुचले रह जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। जो बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं उनको पूछता कोई नहीं है, लेकिन जनता पूछती है और भगवान पूछता है। जनता के इनके पास आशीर्वाद है,
भगवान का आशीर्वाद मिला इनको और पूरी जनता इनको बहुत प्यार करती है। बेशक हरियाणा रोडवेज प्यार मत करो, बेशक आप हरियाणा सरकार इनको सम्मानित मत करो, लेकिन लोगों ने इनको सम्मानित कर दिया। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, किसी मौके पर इनको सरकार शासन प्रशासन की तरफ से बड़े लेवल पर सम्मानित तो बनता है। नरेंद्र जी कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते? घर वाले क्या कहते हैं अभी? घर वाले, मेरे पिताजी एक हरियाणवी लोक साहित्य के एक रचनाकार हैं, कवि हैं, और उनकी उम्र है 95 साल। मेहर सिंह है जी, चौधरी मेहर सिंह शास्त्री हैं, गिजी गांव से। बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, 2 किताब भी उनकी आई हैं। वो भी हमें इतना ही हौसला देते हैं, और आज 95 साल के होने के बावजूद वो 7 किलोमीटर तक साइकिल भी चलाते हैं और रचनाएं आज भी लिखते हैं। चलो, तो कुछ कहना चाहते हैं? बस ये है कि जब विपदा की कोई घड़ी आती है तो हिम्मत हौसला बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमारे परिचालक बहुत सारे इतने हौसले और हिम्मत वाले हैं, लेकिन वो समय के अभाव में या कई बार लापरवाही की वजह से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ना कर पाते। तो यही कहूँगा, आपने कितने परिचालकों को उसके बाद मोटिवेशन किया? अपने यहाँ पलवल जहाँ भी आप जाते हो वहाँ परिचालक सारे इकट्ठे होते हैं, तो क्या उनकी आप क्लास लेते हो? भाई मेरे साथ हो, कभी आपके साथ कभी ऐसा ना हो जाए, सबको इकट्ठा करके कुछ मोटिवेशन कुछ बताते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो शुभकामनाएं देते हैं और बस यही कहते हैं कि आपने अच्छा किया। तो हम भी कहते हैं कि आप भी अपना हिम्मत हौसला जरूर दिखाना, कभी भी कैसी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आप जिम्मेवारी निभाना। कितने साल से? मैं 2012 की भर्ती का परिचालक हूँ सर। पूरा हरियाणा घूम? हाँ, तकरीबन हरियाणा घूम चुके। तो हमारे साथ ये नरेंद्र जी बने होते खास बातचीत में, और ये वो ब्रांड एम्बेसडर, मैं सलूट करता हूँ इनको। सभी परिचालक शायद नरेंद्र जैसे ही हों, जज्बाती हौसले, और मौके पे भगवान ने इनको दूत बना के भेज दिया और लोगों को बचा लिया। सिर्फ दुख इतना होता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मंच नहीं मिल पाता सम्मानित होने का। तो हम तो सरकार से गुजारिश इतनी करेंगे इन्हें, हरियाणा रोडवेज से, कि ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए आइकॉन के तौर पे, और इनको दिखाना चाहिए बड़े मंच पे कि नरेंद्र ने ऐसा कर दिया तो आप लोग कर सकते हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा मुझे, और भगवान करे आपकी नौकरी अच्छी रहे और आगे भी आपसे प्यार प्रेम आशीर्वाद सवारियों का जनता का मिलता रहे, और ऐसी कोई विपत्ति भविष्य में आपके साथ ना घटे। घटना एक बार घट चुकी, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना ये भी करते हैं शायद ये सरकार और आपका हरियाणा रोडवेज जल्दी आपको सम्मानित कर दे। जी जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बाकी जनता का जो स्नेह प्यार मिला है वो मेरे इनाम और सम्मान से कहीं बड़ा मानता हूँ। और जब भी ऐसी भगवान ना करे कोई विपदा ऐसी आती है तो मैं और भी हौसले हिम्मत और जोश जुनून और जिम्मेवारी से उस काम का निर्वहन करूँगा। ये लोगों ने जो ताकत दी है मेरे को, जो शुभकामनाएं दी हैं, वो कहीं बड़ी हैं के नाम से। धन्यवाद। तो हमारे साथ नरेंद्र जी बने होते गिजी गाँव से, रोहतक हरियाणा से। रात का समय 11-12 बजे सभी सवारियाँ सो रही हों बस में, ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाए और 3.5 किलोमीटर तो बस ऐसे 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 चलती रहे और सवारियों को कान में भनक ना लगे, और बस को परिचालक आराम से ड्राइवर को कुर्सी से नीचे उतार के जैसे तैसे करके रोक के और किनारे लगा दे, उसको सही मौके पर अस्पताल में पहुंचा दे और उसकी ज़िंदगी बचा ले। मैं सलूट करता हूं ऐसे नरेंद्र भाई को, सलूट है बार बार। ये होते हैं हरियाणा रोडवेज के कनेक्टर। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।